यह श्री साईं सचरित्र का एक महत्वपूर्ण और भक्ति से भरा अध्याय है। अध्याय 26 मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि बाबा कैसे अपने भक्तों के भीतर के अहंकार को नष्ट करते थे और कैसे वे अलग अलग माध्यमों से भक्तों को सही मार्ग पर लाते थे। साईं सचरित्र के इस अध्याय में पंत, जिन्हें कुछ स्थानों पर विट्ठल राव या पटवारी के रूप में संदर्भित किया जा गया है, की कथा अहंकार के त्याग और सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण की एक अद्भुत मिसाल है। यह पंत की शिरडी यात्रा और उनके हृदय परिवर्तन की विस्तृत कहानी दी गई है। भक्त पंत की कथा व्याकुलता से शांति तक का सफ़र, पंत की मानसिक स्थिति और शिरडी आगमन। पंत एक शिक्षित और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा विरोधाभास था। वे धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता थे और कई आध्यात्मिक नियमों का पालन करते थे, परंतु उनके मन में शांति का पूर्ण अभाव था। उनका मन हमेशा अशांत, शंकाओं से घिरा और व्याकुल रहता था। जब उन्होंने साईं बाबा की महिमा सुनी तो वे इस उम्मीद में शिरडी आए कि शायद यह फ़कीर उनकी व्याकुलता दूर कर दे। बाबा के दरबार में अहंकार का टकराव। जब पंत द्वारिका माई मस्जिद पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बाबा एक साधारण फ़कीर की तरह बैठे हैं। पंत के मन में अपनी विद्वता और शुद्ध जीवन शैली का एक सूक्ष्म अहंकार था। वे मन ही मन बाबा की परीक्षा ले रहे थे। जैसे ही वे बाबा के चरणों में गिरे, बाबा ने उनकी ओर एक मर्मभेदी दृष्टि डाली। बाबा अंतर्यामी थे। वे जानते थे कि पंत का शरीर तो यहाँ है, लेकिन उनका मन अपनी उपलब्धियों और ज्ञान के बोझ तले दबा हुआ है। उपवास और शरीर को कष्ट देने का प्रसंग। पंत का मानना था कि ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता कठोर तपस्या और उपवास है। वे कई दिनों तक भूखे रहकर अपने शरीर को सुखा रहे थे। उन्हें लगता था कि जितना अधिक वे शरीर को कष्ट देंगे, उतने ही वे पवित्र बनेंगे। बाबा ने उन्हें देखते ही ताड़ लिया। बाबा ने बड़े कड़े शब्दों में और फिर बड़े प्रेम से उन्हें समझाया, अरे, इस शरीर को सुखाने से क्या मिलेगा? यह शरीर तो उस परमात्मा का मंदिर है। क्या भूखे रहकर मंदिर की सेवा की जा सकती है? बाबा ने पंत को आदेश दिया कि वे तुरंत
भरपेट भोजन करें। यह आदेश पंत के उन सिद्धांतों पर प्रहार था जिन्हें वे सालों से ही मान रहे थे। पूर्ण शरणागति और बाबा का चमत्कार। जब पंत ने बाबा के आदेश पर भोजन किया और अपना अहंकार छोड़ा तो उन्हें एक विचित्र अनुभव हुआ। जैसे जैसे वे बाबा की बातों को सुनते गए उनके मन का बोझ हल्का होने लगा। बाबा ने उन्हें सिखाया कि ज्ञान का अर्थ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है बल्कि उसे अनुभव करना है। भक्ति का अर्थ बाहरी आडंबर नहीं बल्कि गुरु के चरणों में मैं यानी अहंकार को समर्पित कर देना है। पंत ने महसूस किया कि वर्षों के माध्यम से उन्हें वह सुख नहीं मिला जो बाबा के चरणों में बैठकर चंद मिनटों में मिल गया। उनका अशांत मन जो पहले विचारों के तूफान में रहता था अब पूरी तरह शांत और स्थिर हो गया। पंत की कहानी हमें 3 मुख्य बातें सिखाती हैं। शरीर और मन का संतुलन। बाबा ने सिखाया कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। अनावश्यक उपवास केवल अहंकार बढ़ाता है, आत्मज्ञान नहीं। सद्गुरु ही वैद्य है। जिस प्रकार एक डॉक्टर बीमारी को पकड़ लेता है वैसे ही बाबा ने पंत के मानसिक अहंकार की बीमारी को पकड़ा और उसे दूर किया। अनुभव बनाम किताबी ज्ञान। पंत के पास ज्ञान तो था लेकिन अनुभव नहीं था। बाबा ने उन्हें अनुभव की दुनिया में प्रवेश कराया। साईं सचरित्र के इस अध्याय में हरूबा भावे की कथा गुरु कृपा की शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब किसी कार्य को शुद्ध भाव से करना चाहते हैं तो उसमें बाधा आती है तो गुरु स्वयं उस मार्ग को सुगम बना देते हैं। हरूबा भावे श्रद्धा और ज्ञानेश्वरी का दिव्य अनुभव। हरूबा का संकल्प और विवशता। हरूबा भावे एक निष्ठावान भक्त थे। उनके मन में संत ज्ञानेश्वर द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी भगवत गीता पर मराठी टीका पढ़ने की तीव्र इच्छा थी। वे चाहते थे कि वे इस महान ग्रंथ का गहराई से अध्ययन करें और इसका अर्थ को आत्मसात करें। लेकिन समस्या यह थी कि ज्ञानेश्वरी की भाषा अत्यंत गूढ़ और उच्च कोटि की मराठी थी। हरूबा जब भी इसे पढ़ने बैठते उन्हें शब्द तो समझ आते लेकिन उनका गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ उनकी समझ से बाहर रहता था। वे बार बार प्रयास करते लेकिन अंत में निराश होकर ग्रंथ बंद कर देते थे। बाबा के पास शिरडी पहुंचना। अपनी इस मानसिक
छटपटाहट और अधूरापन लेकर वे शिरडी आए। उन्होंने सोचा कि बाबा जो स्वयं साक्षात परम ब्रह्म हैं, उन्हें ज्ञान के मार्ग की इस बाधा को अवश्य दूर करेंगे। वे द्वारिका माई पहुँचे और बाबा के चरणों में अपना सिर रख दिया। बाबा का स्पर्श और ज्ञान का उदय। जब हरोबा ने बाबा से अपनी समस्या कही तो बाबा ने उन्हें डांटने या उपदेश देने के बजाय एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली कार्य किया। बाबा की लीला। बाबा ने हरोबा को अपने पास बहुत प्यार से बुलाया और प्रेम पूर्वक उनके सिर पर अपना हाथ रखा। चमत्कार। बाबा उस क्षण एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे ही बाबा का कर कमल, उनका हाथ उनके मस्तक पर लगा, हरोबा की बुद्धि के कपाट खुल गए। जो ग्रंथ उन्हें कुछ क्षण पहले तक बंद तिजोरी की तरह लग रहा था, अब उनकी एक एक पंक्ति उनके लिए दर्पण की तरह साफ हो गई। ज्ञानेश्वरी का सहज पाठ। बाबा ने हरोबा से कहा, जाओ अब तुम इसे पढ़ो, तुम्हें सब समझ आएगा। हरोबा जब वापस गए और उन्होंने ज्ञानेश्वरी खोली तो वे दंग रह गए। जो श्लोक पहले कठिन लगते थे, अब उनका अर्थ स्वयं उनके हृदय में स्फुटित होने लगा। उन्हें किसी टीका या व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ी। बाबा की कृपा ने उनकी बुद्धि को वह सूक्ष्मता प्रदान कर दी थी जिसे वर्षों के अध्ययन से प्राप्त करना कठिन था। इस प्रसंग के माध्यम से बाबा ने हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। बुद्धि के स्वामी गुरु हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ सत्य बिना गुरु की कृपा के समझ में नहीं आते। गुरु हमारी बुद्धि के पर्दे को हटा देते हैं। पात्रता। हरोबा के पास श्रद्धा थी, लेकिन बाबा ने उन्हें पात्रता दी। बाबा ने दिखाया कि आत्मज्ञान के लिए विद्वान होना ज़रूरी नहीं, बल्कि श्रद्धालु होना ज़रूरी है। शक्तिपात। यह शक्तिपात का एक उदाहरण है जहाँ गुरु अपनी ऊर्जा और ज्ञान को मात्र स्पर्श से शिष्य में स्थानांतरित कर देते हैं। काका महाजनी और उपनिषद का पाठ। इस अध्याय में काका महाजनी का भी उल्लेख है। काका महाजनी उपनिषदों का अध्ययन करना चाहते थे। बाबा ने उन्हें एक विशिष्ट स्थान पर बैठकर पाठ करने को कहा। बाबा जानते थे कि काका के मन में ज्ञान की प्यास तो है, लेकिन एकाग्रता की कमी है। बाबा की उपस्थिति में बैठकर पाठ करने से काका को वह शांति प्राप्त हुई जो उन्हें कहीं और नहीं मिली थी।
अध्याय का सार, विषय, बाबा का संदेश। अहंकार। ज्ञान का अहंकार भक्ति में सबसे बड़ा बाधा है। बाबा इसे प्यार और डांट दोनों से दूर करते थे। उपवास। ईश्वर भक्ति के नाम पर शरीर को कष्ट देना व्यर्थ है। मन की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है। गुरु कृपा। सतगुरु की कृपा से गूढ़ यानी कठिन ग्रंथ भी सरल और सुबोध हो जाते हैं। शरणागति। जब भक्त अपना मैं यानी अहंकार त्याग देता है तभी बाबा उसके जीवन का उत्तरदायित्व लेते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।